जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए सामान्य विज्ञान फिजिक्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भौतिक विज्ञान, टॉपिक है प्रकाश, भाग 3। क्वेश्चन, लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और कथन एक है, उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। कथन दो है, अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन है कथन एक एवं दो दोनों सही हैं। ऑप्शन दो, केवल कथन दो सही है। ऑप्शन तीन, केवल कथन एक सही है। ऑप्शन चार, न तो कथन एक और न ही कथन दो सही है। तो निम्न में उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। अवतल लेंस अपसारी लेंस आपतित किरणों को अपसारित करता है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है जिससे इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। अतः आपका ऑप्शन एक, कथन एक एवं दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन एक, एफ पर, अनंत पर, अत्यधिक बड़ा। ऑप्शन दो, सी और एफ के बीच, सी से परे, बड़ा। ऑप्शन तीन, सी से परे, एफ और सी के बीच, छोटा। ऑप्शन चार, अनंत पर, सी पर, अत्यधिक छोटा। तो निम्न में से अनंत पर, सी पर, अत्यधिक छोटा, यह युग्म सही नहीं है। बाकी वस्तु की स्थिति एफ पर, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा होगा। यदि वस्तु सी और एफ के बीच होगी तो प्रतिबिंब सी से परे बनेगा और बड़ा बनेगा। यदि वस्तु सी से परे होगी तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा और छोटा बनेगा। ये तीनों ही युग्म सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु यू दूरी पर है, वी प्रतिबिंब की दूरी है और एफ गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है, तो दर्पण सूत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यंजक है? ऑप्शन एक, 1/v प्लस 1/u बराबर -1/f। ऑप्शन दो, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन तीन, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन चार, 1/v माइनस 1/u बराबर -1/f। तो गोलीय दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, जहाँ u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? ऑप्शन एक, अपवर्तन। ऑप्शन दो, परावर्तन। ऑप्शन तीन, प्रकीर्णन। ऑप्शन चार, वर्ण विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण वह घटना है जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाले रंगों में विभाजित हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म जैसे पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो यह 7 रंगों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी में टूट जाता है। उदाहरण स्वरूप इंद्रधनुष का बनना और प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाथरूम के शीशे, झील और चश्मे की चमक पर प्रतिबिंब किस प्रकार के प्रतिबिंब के कारण होता है? ऑप्शन एक, एकाधिक परावर्तन। ऑप्शन दो, नियमित परावर्तन। ऑप्शन तीन, चमकदार परावर्तन। ऑप्शन चार, विसरित परावर्तन।
तो आपका आंसर है बाथरूम के शीशे, झील और चश्मे की चमक पर प्रतिबिंब नियमित परावर्तन के कारण होता है। नियमित परावर्तन को एक निश्चित कोण पर एक चिकनी सतह से परावर्तित प्रकाश के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे बाथरूम के दर्पण पर प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन 1 गैलियम फॉस्फाइड, ऑप्शन 2 इंडियन गैलियम नाइट्राइड, ऑप्शन 3 जर्मेनियम, ऑप्शन 4 गैलियम आर्सेनाइड। तो गैलियम फॉस्फाइड, इंडियन गैलियम नाइट्राइड और गैलियम आर्सेनाइड सभी अर्धचालक सामग्री हैं जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड में उपयोग की जाती है। ये सामग्री उपयुक्त बैंड गैप और प्रकाश उत्सर्जन के लिए अनुकूल है, जबकि जर्मेनियम एक अर्धचालक है लेकिन इसका बैंड गैप और प्रकाश उत्सर्जन गुण प्रकाश उत्सर्जक डायोड के लिए आदर्श नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना और तांबा बैंगनी और किस प्रकाश को अवशोषित करते हैं जिससे पीला प्रकाश निकलता है? ऑप्शन 1 हरा, ऑप्शन 2 नीला, ऑप्शन 3 लाल, ऑप्शन 4 नारंगी। तो सोने और तांबे की सतहें नीले और बैंगनी तरंगदैर्ध्य की रोशनी को अवशोषित करती हैं, जिससे जो बचा हुआ प्रकाश निकलता है वह पीले रंग का दिखाई देता है। यही कारण है कि सोने और तांबे की चमकदार सतहें पीले दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है? ऑप्शन 1 वायु, ऑप्शन 2 हीरा, ऑप्शन 3 क्राउन ग्लास, ऑप्शन 4 पानी। तो आपका आंसर है हीरा। अपवर्तनांक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण के झुकने को मापता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर c/v द्वारा वर्णित किया जाता है। वायु का कितना है? 1.0003। हीरे का कितना है? 2.42। पानी का अर्थात जल का कितना है? 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंगदैर्ध्य के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंगदैर्ध्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होती है? ऑप्शन 1 नारंगी, ऑप्शन 2 नीला, ऑप्शन 3 वायलेट, ऑप्शन 4 पीला। तो आपका आंसर है पीला। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंगदैर्ध्य के अलावा सूर्य के प्रकाश का पीला तरंगदैर्ध्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? ऑप्शन 1 उत्तल दर्पण, ऑप्शन 2 अवतल दर्पण, ऑप्शन 3 आयताकार दर्पण, ऑप्शन 4 समतल दर्पण। पार्श्व परिवर्तन एक दर्पण प्रतिबिंब का उत्क्रमण है जहां वस्तु का दाहिना भाग दर्पण के पीछे बाईं ओर दिखाई देता है। समतल दर्पण की विशेषताएं प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। प्रतिबिंब और दर्पण की दूरी वस्तु और दर्पण की दूरी के बराबर होती है। अतः आपका आंसर है समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है? ऑप्शन 1 प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन 2 प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन 3 प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन 4 प्रकाश का अपवर्तन। तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन की प्रक्रिया के कारण होता है। अतः आपका आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।